गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछला क्लास हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का थ्योरी किए थे, तो स्क्यू लाइन उसमें समझाए थे क्या होता है स्क्यू लाइन, और शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फार्मूला बताए थे दोनों फॉर्म में, वेक्टर में भी कार्टेशियन में भी। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का आपको फार्मूला निकाले थे, बताए थे। फार्मूला याद रखना, हम पहले भी बोले थे उस दिन भी कि शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद रखिएगा। और वेक्टर फॉर्म में भी कर दिए थे, कार्टेशियन में भी। तो आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसी पर, शॉर्टेज डिस्टेंस पर। फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1 and x - 3/1 = y - 5/-2 = z - 7/1। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला लिख दिए हैं, देख लेना। सिर्फ हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे, ठीक है। बोलो यार, x1 क्या है? x घटा x1 -1, तब ना माइनस माइनस प्लस। x1 y1 भी -1, z1 भी -1। अच्छा, x2 क्या है? 3, y2 क्या है? 5 और z2 है 7, नहीं? अच्छा, a1 b1 c1। a1 क्या है? 7, b1 -6, c1 1, a2 1, b2 -2, c2 भी 1। a1 b1 c1, a2 b2 c2 सारा लिख दिए हैं। अब तो यही दो लाइन के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला बता दिए हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या होता है, ठीक। इसलिए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, फार्मूला बेस्ड है। उस दिन भी बोले थे ये टॉपिक फार्मूला बेस्ड है। आप फार्मूला याद रखिए और उसका यूज करिए। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या होता है? x2 घटा x1, y2 घटा y1, z2 घटा z1। डिटर्मिनेंट से a1 b1 c1, a2 b2 c2 अब बाय नहीं, रूट अंडर b1 c2 घटा b2 c1 का होल स्क्वायर, c1 a2 घटा c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 घटा a2 b1 का होल स्क्वायर। फार्मूला पेज है, बताया उस दिन। इसका मॉड में लेते हैं, दूरी है तो मॉड में ही लेंगे। तो अब सब चीज यहाँ तुमको पता है, खाली बैठाना है, ठीक है। सिर्फ बैठा दो, डिटर्मिनेंट आता है, यहाँ बैठाएंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको जरा सा छापो, स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटाएंगे, फिर आगे का सब चीज पता है, बैठा करेंगे। नहीं तो यहाँ जरा सा एक लाइन आ जाओ। यहाँ x2 घटा x1, x2 घटा x1 3 घटा घटा सटा 4, y2 घटा y1 5 1 6 7 1 8, घटा घटा सटा कट जाएगा। a1 b1 c1 यहाँ है, a1 b1 c1 7 - 6 1, a2 b2 c2 यहाँ है। सब चीज है, फार्मूला बेस्ड है। उस दिन भी बोल दिए थे
कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला जानिए खाली बैठाना अब बाय, ठीक ना। ये हो करिए B1C2 सब चीज यहाँ है, देखो फार्मूला है और सब चीज यहाँ है। B1C2 माइनस 6 गुना 1 माइनस 6 B1C2 माइनस 6 घटा B2C1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस C1A2 सब चीज यहाँ है। C1A2 1 गुना 1 घटा C2A1 7 गुना 1 प्लस A1B2 7 गुना 14 माइनस घटा A2B1 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक। बैठा दिए। अब इस डिटरमिनेंट को हल करो, इसको हल करो, जितना आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। मॉड में लेंगे, दूरी सूत्र है, मॉड में ही होता है। चलो उतारो जल्दी से, फिर मिटाएंगे, फिर करेंगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लो, बस इस डिटरमिनेंट को हल करो, झांपिए करो, क्वेश्चन मिटाओगे। बोलो चार आमने सामने ढक दो, माइनस 6 1 माइनस 6 1 माइनस 2 1 माइनस 6 प्लस माइनस ना, आमने सामने हटा दो, 7 1 1 1 प्लस 8 7 माइनस 6 1 माइनस 2 12 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 का स्क्वायर 64 36 और माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8 का स्क्वायर 64 नहीं रूट अंडर, बोलो कितना हो गया ये 4 इंटू माइनस 6 प्लस 2 घटाओ घटाओ सटा प्लस 2 माइनस 6 7 माइनस 1 प्लस 8। डिटरमिनेंट हल कर रहे हैं, डिटरमिनेंट आता है आपको हल करना, डिटरमिनेंट हल कर रहे हैं। 7 गुना माइनस 14 अब प्लस 6 बार 64 6 70 30 164 नहीं अंडर मॉड में डिस्टेंस है, निगेटिव नहीं होगा। कितना हो गया ये माइनस 4 चौके माइनस 16 ये 36 और ये 8 माइनस 64 ना। अब बार कितना हो गया B1C2 माइनस 6 B1C2 ना B1C2 कितना है जरा देखिए, यहाँ गलती लग रहा है, यहाँ गलती लग रहा है। B1C2 ध्यान देना, B1 है माइनस 6 और C2 है 1 तो माइनस 6 B1C2 और घटा B2C1 B2 कितना है माइनस 2
और C1 है 1, तो घटा घटा सटा दो, यहाँ +2 होगा। ठीक है, तो -6 + 2 -4 का स्क्वायर 16, बाकी 36 64। ठीक है, आ गया, यहाँ 16 होगा, तो अब देखो 64 6 70 116 बार √116 मॉड में 64 36 116 -116 बाय √116 मॉड में, मॉड से बाहर सब चीज धनात्मक, मॉड से बाहर सब चीज धनात्मक, 116 का रूट लिख सकते। ठीक है, जैसे x/√x, x/√x को क्या लिखते हैं √x, उसी तरह 116/116 √116। तो शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है, B1 है -6, C1 है 1, B2 है -2, C2 है 1, B1 C2 -6 घटा B2 C1 घटा घटा सटा प्लस होगा, यही 16 लिखे तक, -4 का स्क्वायर 16। चलो इसको छापो, आंसर करता आ गया √116 शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन। फार्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला बेस्ड है शॉर्टेज डिस्टेंस, फार्मूला जानिए। बाकी एसक्यू लाइन शॉर्टेज डिस्टेंस सारा समझा दिए थे थ्योरी अच्छा से, और सवाल जो होता है उसका, तो ये फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद रखिए, फार्मूला पर खाली बैठा के हल कर देना, डिटरमिनेंट है इसका मान। ठीक, अच्छा देखते हैं और वेक्टर फॉर्म में। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आओ एक और करते हैं। आज क्वेश्चन कर रहे हैं, उस दिन थ्योरी सारा कर दिए थे। शॉर्टेज डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस between the lines find shortest distance between the lines whose vector equation are vector equation दिया हुआ है, r बराबर I + 2j
प्लस 3k प्लस लेमडा I माइनस 3j प्लस 2k एंड R बराबर 4i प्लस 5j 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये स्ट्रेट लाइन, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन, वेक्टर ए फॉर्म का सूत्र लगा देंगे। निकाले थे फ्राइडे का जो क्लास लिए थे, तो सारा थ्योरी एसक्यू लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सारा बात समझा दिए थे, फार्मूला भी लिखा दिए थे। दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में निकाले भी थे और कार्टेशियन फॉर्म में। तो इससे पहले क्वेश्चन कार्टेशियन में किए, एक तो वेक्टर में। देखो बोलो यार, वेक्टर A1 क्या है? A1 वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k। अच्छा, A2 वेक्टर क्या है? A1 A2 यहाँ 4i प्लस 5j प्लस 6k। अच्छा, B1 वेक्टर क्या है? R बराबर A1 प्लस लेमडा B1, B1 यहाँ है। I माइनस 3j प्लस 2k। एकदम फार्मूला बेस्ड है, भलो काम हमको करना पड़े 2-4 लाइन, लेकिन फार्मूला बेस्ड है। B2 वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक, अब A1 A2 B1 B2 हम लिख दिए दोनों वेक्टर, 2i प्लस 3j प्लस k, i माइनस 3j प्लस 2k, A1 A2। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है आप जानिए, फार्मूला याद रखिए। हम निकाल भी दिए थे, लेकिन फार्मूला याद रखो, सिर्फ फार्मूला पर बैठाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या होता है फार्मूला? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 घटा A1 बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो A2 घटा A1 निकाल लो, बोलो A2 घटा A1 वेक्टर 4i में 1i गया, 3i 5j माइनस 2j 3j, 4i में 1i गया, 3i 5j में 2j गया, 3j 6k में 3k गया, 3k। चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकता है, नहीं तो घटा दिए A2 में A1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। निकालो ना, आओ B1 क्रॉस B2, बोलो क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा दिए हैं, दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट से कर लो। I J A। ठीक, B1 वेक्टर में देखो I J K का गुणक 1 माइनस 3 2 पढ़ा दिए हैं। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा दिए हैं, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। I का गुणक, J का गुणक, K का गुणक, दूसरे रो में 2 3 1। B1 क्रॉस B2, इसको हल कर लो, जितना आएगा हमारा B1 क्रॉस B2 निकलेगा। I अच्छा इसको हटाओ, माइनस 3 गुना 1 माइनस 3 घटा 6, 3 दूना 6, माइनस J 1 घटा 4, ये हटा ये हटा, 1 घटा 4 प्लस K
3 माइनस माइनस प्लस 6, 3 3 दूना 6। डिटरमिनेंट हल कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं। डिटरमिनेंट इसको हटाओ, 3 और प्लस 6 ना, कैसे हो गया ये माइनस 9i और माइनस माइनस प्लस 3j, एक में 4 गया माइनस 3 प्लस 3j और 6 3 9 के। ये क्या निकल गया b1 क्रॉस b2। इसका मैग्नीट्यूड कर लो अब। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं नहीं तो पहले इसको छापो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, फार्मूला माइंड में रखिए, उसी अनुसार काम करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हो गया। दिस इम्प्लाइज b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कर लो। वेक्टर b1 क्रॉस b2 आया है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 9 81 प्लस 9 प्लस 81, 181, 81 प्लस 9 90, 90 और प्लस 81 ना 1 9 171, 171 ना 171 का वर्गमूल जुड़ता है, तोड़ के देखो 19 9 71 से 19 9 71 से 3 3 9, 19 9 71 से 19 रूट 3 ना 3 रूट 19, 19 9 71 से 3 3 9, ठीक। अच्छा, एंड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 घटा a1, ये भी होता है फार्मूला। फार्मूला देखो उसी अनुसार काम करते, ये भी है निकाल ही लेते हैं। b1 क्रॉस b2 कितना है माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k ना, अब डॉट a2 घटा a1, 3i 3j 3k, करते हो गया 9 3 27। डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा है वेक्टर में, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। i का गुणक i से, j का गुणक को j से और प्लस k का गुणक को k से। तो माइनस 9 गुना 3 माइनस 27, 3 गुना 3 9 और 9 3 27, 27 27 कैंसिल, ठीक, बच गया कितना 9 ना, तो ये भी आ गया। इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट में इसको एसडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एसडी, शॉर्टेज डिस्टेंस।
between the lines। क्या होता है फॉर्मूला? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 घटा A1 ना, अब बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड पूरे का मॉड। ठीक, फॉर्मूला याद रखना, ये बार बार बोल रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, शॉर्टेज डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखना। अब हम सब चीज निकाल लिए हैं, जो जो चीज का हमको जरूरत था सब निकाल लिया, खाली बैठाओ। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 घटा A1, देखो निकालने कितने आया 9। अब बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, 3√19 नहीं, कितने हो गया 3 तिया 9, काट दो 3/√19 हो गया आंसर। शॉर्टेज डिस्टेंस निकल गया दो लाइन के बीच। फार्मूला बेस्ड है, बात को ध्यान से, फार्मूला आपको ये माइंड में रखना होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस दो स्ट्रेट लाइन के बीच, वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी, दोनों पर सवाल हम कर दिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड है, बाकी वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी जानते हैं, वेक्टर पढ़ा दिए हैं, बस बैठा दिए निकल गया। फार्मूला बेस्ड है शॉर्टेज डिस्टेंस, इसको छापो दे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब देखो क्या, जरा सा एक बात, अभी हम लोग दो लाइन के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने सीखे। वह दो लाइन जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्ट करे। अब सपोज करो कि मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर गया, दो लाइन सपोज करो इंटरसेक्ट कर गया, तो जब काट दिया तब इसके बीच का तो दूरी कुछ रहा नहीं। जब ये दो लाइन सट ही गया, जब ये दो लाइन ऐसे सट, जैसे देखो यहाँ है तब ना ये कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब ये गैप जो है, जब सटिए गया तब दूरी क्या रहा इसके बीच, ये और इसके बीच कहाँ दूरी है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये लाइन है और ये है, इसके बीच तो दूरी है कुछ, ये डिस्टेंस है इसके बीच, यही दूरी। अच्छा, लेकिन जब ये दो लाइन एक दूसरे को काट दिया, इसके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं। इसके बीच दूरी क्या है, कुछ नहीं, 0। इसके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो ये भी एक काम करेगा, इसे हम नोट में लिखा देंगे। कभी कभी कहता है प्रूफ करिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो जैसे ही कहेगा दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो आप उसके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लीजिए। वो क्या आएगा, 0 अगर आ गया तो कहेंगे प्रूफ हो गया कि मेरा दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो गया। ठीक, तो नोट में लिख लीजिए, पहले इसको उतार लेना, पहले बात समझ लो। इफ two lines are intersected, if two lines are intersected to each other, then the shortest
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच का क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 0। अगर कहा कि दिखाइए दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो आप दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो। अगर वो 0 आ गया कहेंगे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, लाइन काट रहा है, L1 L2 दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक, अब देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल चला जाए। अभी तक हम लोग पैरेलल लाइन के बीच नहीं दूरी निकाले थे। मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर चला जाए तब फिर इसके बीच का तो कुछ दूरी होगा, तो हमेशा सब जगह थ्रू आउट एक ही होगा। जहां से निकाल लो तुम, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, इसके बीच तो हमेशा दूरी इक्वल रहेगा, पैरेलल अगर है। तो अब दो पैरेलल लाइन के बीच अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दिया तो कैसे करेंगे, देखो पहले इसको उतार लो नोट को, फिर हम मिटाएंगे। और अब दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो क्या होता है। इसको उतार लो नोट में पहले। हो गया, देखो अब दो पैरेलल लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करते हैं। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, R बराबर A1 प्लस लेमडा बी एंड R बराबर A2 प्लस म्यू बी। ध्यान देना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो, पैरेलल को बोले थे, डायरेक्शन रेशियो वाला जो वेक्टर बी होगा वो इक्वल होगा, ये वेक्टर बी जो होगा वो इक्वल होगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना अगर लाइन पैरेलल होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हम लोग पैरेलल लाइन के बीच निकालेंगे तो पैरेलल लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में है तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी वेक्टर जो होगा, बी वेक्टर वो इक्वल होगा। इसलिए यहाँ हम लोग B1 B2 नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बी यहाँ भी बी। तो जैसे ही वेक्टर फॉर्म में दो स्ट्रेट लाइन है और देखना कि उसका बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो वाला जो वेक्टर बोले थे बी, अगर वो इक्वल है, बोल जाना ये पैरेलल है दोनों मेरा लाइन, और उसके बीच अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन R बराबर A1 प्लस लेमडा बी एंड R बराबर A2 प्लस म्यू बी। तो बड़ा सुंदर सा होता है, हम जरा निकाल देते हैं। देखो निकाल दे। L1 L2 दो लाइन है, L1 L2 दो लाइन है, ठीक। इसी के बीच ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, मान लो, और एक पॉइंट यहाँ ए बी ले लो, ए है, यही पॉइंट हमारा मान लो बी भी है। इसका पोजीशन वेक्टर A1, इसका पोजीशन वेक्टर A2, इसको यहाँ से मिला। यही हमको निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा होता है, दूरी जब भी करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हमको BM चाहिए, BM, ठीक है।
ये L1 है। अच्छा, पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोले थे, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। अब ये वेक्टर इसी के पैरेलल खींच लो, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो ये कोई वेक्टर है ए, तो इसको तुम इसके पैरेलल यहाँ भी शिफ्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर को इसके पैरेलल यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ भी शिफ्ट करते सकते हो। शिफ्ट करने में सेम डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। तो अभी जरा सा हम इस, यही लाइन है L1 जिस ये L2 है, तो अब दोनों पैरेलल है, तो अगर यहाँ भी हम इसको शिफ्ट कर दें वेक्टर बी को, ये भी तो इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है। पहला थ्योरम याद होगा लिखाए थे, स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट से वेक्टर फॉर्म में पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो ये यहाँ भी इंडिकेट कर सकते हैं, हम यहाँ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिखते हैं, लेट L1 एंड L2 बी टू पैरेलल लाइन, यही है। निकाल देते हैं, फिर निकाल देते हैं। तुम केवल फार्मूला याद रखना, केवल फार्मूला याद रखना, निकाल देते हैं। लेट L1 एंड L2 बी टू पैरेलल लाइंस, ठीक। लेट BM be the BM, let BM be the perpendicular distance between lines L1 and L2। L1 और L2 के बीच जो दूरी है वो मेरा BM ही है, यही हमको निकालना है, यही BM, ठीक है, पैरेलल लाइन के बीच का दूरी, ठीक। ज्वाइन AB को मिला दिए। लेट एंगल BAM थीटा, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल का आ जाओ जरा सा। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB में बोलो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, नहीं, BM बाय AB नहीं, यहाँ से BM बराबर क्या हो गया? BM बराबर हो गया AB साइन थीटा। अगर हम लोग वेक्टर का बात करें, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बताए थे, याद करो जब वेक्टर पढ़ा रहे थे, तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? लेंथ। साइन थीटा, ठीक। चलो इक्वेशन 1 मान। अच्छा, वेक्टर AB क्या होगा? ज्वाइन AB, इसलिए वेक्टर AB क्या होगा? OB माइनस OA। OB B का पोजीशन वेक्टर A2 है और OA A का पोजीशन वेक्टर A1 है, नहीं, तो AB वेक्टर भी हमारा निकल गया, ठीक। OB घटा OA, A2 घटा A1 बाद में रखेंगे, अभी रहने दो। अब भाई इसको जरा सा उतारो, स्क्रीनशॉट लो, आगे करते हैं। हम निकाल देते हैं ये दूरी, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी। तुम फिर इसमें केवल फार्मूला याद रखना। हम निकाल देते हैं, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो हो गया, इसको मिटाते हैं। अब जरा ये लाइन L1 है और इसी के पैरेलल जो है एक वेक्टर B है। तो अब जो इस पर जो तुम एक लाइन खींचा है थीटा कोण, तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा। जरा अगर आगे बढ़ा दे तो इसका मतलब वेक्टर AB और वेक्टर B के बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। वेक्टर AB और वेक्टर B के बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर दो। एंड AB क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या होता है? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। तो मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने होता है? 1। दिस इम्प्लाइज AB क्रॉस B नहीं बराबर, ध्यान देना तो AB मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा, AB साइन थीटा को हम लोग समीकरण 1 से Bm लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको वेक्टर B इंटू BM, नहीं वेक्टर B इंटू BM बगल में लिख लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से Bm बराबर मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा, नहीं Bm बराबर मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा। अच्छा, अब यहां से देखो तो Bm बराबर क्या हो गया? AB क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। इसको इधर ले आके भाग दे दिए और यही तो Bm निकालना था हमको, यही Bm दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी निकालना था। नहीं मान बैठा दो AB का, AB वेक्टर है A2 घटा A1, एकदम फार्मूला बेस्ड। इसका मॉड अब बाय B का मॉड, या इसको ऐसे भी लग सकता है, B को आगे कर दो, मॉड है आगे पीछे करोगे तो मॉड मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको तुम लिख सकता है, ये भी लिख सकता है B क्रॉस A2 घटा A1 का मैग्नीट्यूड बाय B का मैग्नीट्यूड। यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला दो पैरेलल लाइन के बीच का, ठीक है। दिस इंप्लाइज Bm बराबर B क्रॉस A2 घटा A1 का मैग्नीट्यूड बाय B का मैग्नीट्यूड। यही होता है दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। B क्रॉस A2 घटा A1 बाय B का मैग्नीट्यूड, दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यही फॉर्मूला है। इसी को लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये टू पैरेलल लाइन हो गया, ये क्या हो गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यही हो गया दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। उसमें बोले थे कि अगर B वेक्टर R बराबर A प्लस लेमडा B वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है, तो B वेक्टर अगर दोनों का इक्वल देख लेना तो बुझ जाना पैरेलल लाइन है और उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B क्रॉस A2 घटा A1 बाय B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पैरेलल वाले में B क्रॉस A2 घटा A1 ध्यान देना, और जो पैरेलल नहीं था एस्क्यू लाइन था तो उसके बीच फॉर्मूला क्या लिखाए थे? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 घटा A1 बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो तीन केस में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तीनों माइंड में रखिएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड ऐसे हम निकाल दिए हैं,
लेकिन ये फार्मूला बेस्ड है, तुम फार्मूला माइंड में रखना, फार्मूला याद रखना। क्वेश्चन अगर आएगा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने तो निकाल देंगे, जिस पर रहेगा उसी का सूत्र यूज करना है, ठीक। बाकी वेक्टर में डॉट और क्रॉस निकालने आपको आता है, वेक्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक। चलो इसको छापो, देखते हैं अगर टाइम है तो क्वेश्चन कर देंगे, नहीं तो बैठा के अपनों से बना सकता है। और आज होमवर्क भी दे देते हैं बनाने, अब कुछ शॉर्टेज डिस्टेंस पर होमवर्क भी देंगे। पहले इसको छापो जल्दी। और यह स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज होमवर्क दे देते हैं। अब इस फार्मूला बेस्ड है, बैठा के कर सकता है, ऐसे हम इस पर कर देंगे क्वेश्चन। फार्मूला बेस्ड है, कर सकता है। अगर देखना बी वेक्टर पैरेलल है, बी वेक्टर एक ही है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा और उसके बीच का दूरी, बाकी वो दोनों भी किए हैं। जो स्क्यू लाइन था आज उसका भी क्वेश्चन किए, तो आज बनाने दे देते हैं, ठीक है। बनाने दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन बनाने दे देते हैं, करना। और नहीं तो इस पर एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसको हमको बना के दिखाना, ठीक है। इस पर हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, बना के दिखाना। उठा दे। shortest distance between the lines r बराबर I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2I प्लस 3j एंड r बराबर 3I प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2I प्लस 3j प्लस 6k। देखो यही है 3I 3j माइनस 5k, I प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है। इसी के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस, इसी के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। अब देखो अभी जो हम लोग ये दोनों लाइन पैरेलल है, नहीं लिखा है, खाली लिखा है फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ध्यान देना। अब देखो हम जो लिखे थे r बराबर a1 प्लस लेमडा b और r बराबर a2 प्लस म्यू b, देखो दोनों b वेक्टर एक ही है, ये b, इसलिए b1 b2 नहीं लिखे हैं,
इसलिए उसमें B1 B2 नहीं लिखे। अगर ये दोनों अलग हो जाएगा ना, अगर ये और ये अलग हो जाएगा, अगर ये और ये अलग हो जाएगा तब पैरेलल नहीं होगा। इसीलिए इसमें भी देखो थ्योरी जो भी निकाले हैं, यहाँ भी B वेक्टर, यहाँ भी B वेक्टर, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। तो B वेक्टर हो गया 2i3j + 6k, A1 यहाँ है, A2 यहाँ है। अब ये फार्मूला है, बैठा के निकाल लेना। ये पैरेलल लाइन है, देखो B वेक्टर इक्वल है, यही है B वेक्टर, ये A1 A2। अब ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल, और इसी के बीच अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देना। अब ये फार्मूला बताए क्या होता है, फार्मूला B क्रॉस A2 घटा A1 बाय B का मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। B वेक्टर ये है, A2 A1 यहाँ है, A2 A1 बैठा देना, निकल जाएगा। ये हमको बना के दिखाना, हम नहीं बनाएंगे, तुम केवल तब बुझेंगे ना कि वेक्टर जो पढ़ा है तो क्रॉस आता है, मैग्नीट्यूड सब भी निकालने। ऐसे तो ढेर अभियोग किए, मैग्नीट्यूड क्रॉसो किए हुए, तो ये हमको बना के दिखाना। ये हमको बना करके अगले दिन दिखाओगे, और मेरा बना करके फोटो खींच लेना और मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे। देखते हैं कौन कौन भेजता है। बना करके फार्मूला लिखा हुआ है, खाली बैठा के बना लेना और मेरा व्हाट्सएप नंबर पर बना के फोटो खींच के भेज दोगे, ठीक है। देख लेंगे कौन कौन बनाया है। और आज होमवर्क भी दे देते हैं। NCERT टोटल 1 13 तक तो शायद बोले ही थे, 13 तक। उसके बाद मात्र 4 सवाल है NCERT में, मात्र 4 सवाल है शॉर्टेज डिस्टेंस पर। ऐसे केसी सिन्हा में भी लास्ट टाइप में है 2-3 है, ज़्यादा नहीं है। और हम पहले भी बोल दिए हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद रखिए। पैरेलल में यहाँ है और 2 स्क्यू लाइन में, कार्टेशियन में भी और वेक्टर फॉर्म में भी बता ही दिए। तो फार्मूला बेस्ड है, आप फार्मूला जानिए, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला बेस्ड है। तो इसको बनाना, ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, इसको बनाना और NCERT अब टोटल बनाना। जो नहीं बनेगा बोलना सर ये नहीं बना, बताएंगे, ठीक। और केसी सिन्हा में भी लास्ट टाइप जो होगा शॉर्टेज डिस्टेंस पर बना लेना। लास्ट टाइप है शॉर्टेज डिस्टेंस, बना लेना, ठीक। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस का बात था, और इसको बनाना और एक्सरसाइज भी लिख दिए हैं। NCERT टोटल बनाओगे, केसी सिन्हा का लास्ट टाइप है शॉर्टेज डिस्टेंस पर बनाओगे। अब और भी अब हम कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे। पहले आप अपना होमवर्क और ये क्वेश्चन हमको बना के दे दिया, एक पैरेलल लाइन के बीच दिखा देना, फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजोगे। और होमवर्क NCERT टोटल, NCERT टोटल, केसी सिन्हा लास्ट टाइप, ठीक। तो आज का क्लास इतना ही, बनाइए, फिर मिलते हैं कल, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करिए। और भी जो लड़का है जो नया नहीं जुड़ा है, नहीं जानता है, कहीं और है, अगर तुम्हारा दोस्त महिम है तो बोलो, चैनल सब्सक्राइब करेगा, देखेगा। 3D एकदम जड़ से कर रहे हैं, फिर बाद में ये हमको ने कि सर नहीं किए, नहीं देखे, ये सब नहीं। इसलिए सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सर्कल में चैनल को बोलो, करेगा और देखेगा लेक्चर। और फिर हम लोग होमवर्क भी दे दिए हैं NCERT में, केसी सिन्हा में, और इसको बना करके इसका आंसर हम लिख देते हैं। इसका आंसर है √293/7, शायद, हाँ यही है, √293/7, ठीक। तो ये हमको आंसर लिख दिया इसका, ठीक। बना के लेकिन दिखाओ, ये नहीं खाली आंसर लिख के दिखा देना, बना के दिखाना है। और होमवर्क NCERT टोटल 4 होता है, 13 के बाद मात्र 4 सवाल। केसी सिन्हा में भी 2-3 है लास्ट टाइप में, ठीक। और फिर कल करते हैं, अभी और अच्छा सब क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन में हम करेंगे,
तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।